हरियाली से भरे सुंदर मैदान में, जहाँ सूरज की किरणें घास को सोने सा चमका देती थीं, तितलियां नाचती थीं, वहाँ रहती थी एक सफेद घोड़ी, लूमा। उसकी चांदी सी अय्याल और कोमल आंखों में प्यार था। वह दिन भर फूलों के बीच दौड़ती। काश मैं भी उड़ सकती। वह आसमान की ओर देखती। एक शाम जब आसमान बैंगनी और नीले रंगों में डूबा हुआ था, एक अजीब सी हवा बहने लगी। वह गर्मजोशी से भरी थी। हवा लूमा के चारों ओर घूमी और एक नरम सी आवाज आई, तुम मुझसे कहीं ज्यादा हो जितना तुम सोचती हो। चौंक कर लूमा इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात उसके सपनों में बादल थे और रोशनी से बने पंख। अगली सुबह लूमा उस रहस्यमयी हवा के पीछे पीछे चल पड़ी और पहुंच गई मिस्टीवुड जंगल में। वहां बेलों से ढंकी एक गुफा मिली, जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र थे, सितारों के बीच उड़ते पंखों वाले घोड़े। अचानक अंधेरे में से एक चमकता पंख नीचे गिरा और उसकी पीठ पर आ लगा। गुफा रोशनी से भर गई। प्रकाश उसकी चारों ओर घूमने लगा। उसकी पीठ में झंझनाहट हुई और फिर धपाक! उसकी पीठ से तारों जैसी रोशनी में पंख निकल आए। लूमा हैरान रह गई। वह अब सिर्फ एक घोड़ी नहीं रही। थोड़ी घबराहट और उत्साह के साथ लूमा जंगल के खुले हिस्से में आई। गिलहरी पिप तालियां बजा रहा था और उल्लू ओरिन देख रहा था। लूमा दौड़ी, पंख फड़फड़ाए और धड़ाम मौस पर गिरी। तुम लगभग उड़ ही गई थी। कई बार गिरने और कोशिशों के बाद आखिरकार वह उड़ गई। वह जंगल की हरियाली के ऊपर, बादलों के बीच, सूरज की रोशनी में उड़ने लगी। पीछे चमकती रेखाएं बनती रहीं। वह जंगल की हरियाली के ऊपर सूरज की रोशनी में उड़ने लगी। नीचे सारे जानवर इकट्ठा होकर उसकी उड़ान को देख रहे थे। नीचे सारे जानवर इकट्ठा होकर उसकी उड़ान को देख रहे थे, खुश होकर, तालियां बजाकर। लूमा पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी। उसके पंख मुड़े हुए थे। चांद की रोशनी उसे चांदी सा चमका रही थी। हवा ने फिर से कहा, अब तुम हो पवन संरक्षक। और इस तरह लूमा बन गई आसमान की रक्षक। सच्चा जादू भीतर से आता है।